इंट्राडे स्कैल्पिंग होती क्या है? तो इंट्राडे स्कैल्पिंग बेसिकली एक छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट पे हो या फिर 5 मिनट्स के चार्ट पे हो, तो आपको जो कैंडल्स नजर आ रही है, आपको एक ट्रेंड समझ में आएगा कि मार्केट अभी अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो बेसिकली इंट्राडे स्कैल्पिंग जो होती है वो हाई वोलेटाइल स्टॉक्स में होती है। जिन स्टॉक्स में या फिर जिन इंडेक्सेस में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, एक दिन में 200 से 300 पॉइंट का अप और डाउन होता है, उस स्टॉक्स में, उस इंडेक्सेस में आपको इंट्राडे स्कैल्पिंग करनी है। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी कंफर्म रोज का 200 से लेके 250 पॉइंट्स का ट्रैवल करता है, 250 पॉइंट तक का वो अप डाउन देता है मार्केट में। तो करना क्या है? स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप इस किसी भी पॉइंट पे, अगर आप फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो, तो ये जो कैंडल है ये कम लगभग 60 टू 70 पॉइंट्स की कैंडल है। अगर आपकी क्वांटिटी है एक लॉट, तो एक लॉट के ऊपर आपको 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलता है, आप मार्केट से एग्जिट हो जाते हो। सिंपल तरीका है स्कैल्पिंग का। आप 15 मिनट के चार्ट पे स्कैल्पिंग कर सकते हो या फिर 5 मिनट की एक कोई भी कैंडल लो। 5 मिनट के चार्ट पे करोगे तो भी जो कैंडल का स्ट्रक्चर होगा वो उतने ही पॉइंट का शो करेगा। बस 5 मिनट का टाइम फ्रेम अलग होता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम अलग होता है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम अलग होता है। तो टाइम फ्रेम को समझ के आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन से टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हो आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रही है, ये यहाँ पे इसका ओपन है, यहाँ पे इसका क्लोज है, और उसके बाद हमें 3 ग्रीन कैंडल्स दिख रही है। तो स्कैल्पिंग में आपको करना क्या है? अगर आप बिगिनर हो तो आपको पता है कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाने वाला है, मार्केट अभी यहाँ से हल्का सा बुलिश रन देने वाला है, तो आपको सिंपली यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है। अगर आप इक्विटी मार्केट में हो तो आपको स्टॉक बाय कर लेना है। तो स्टॉक बाय करने के बाद आपका फिक्स टारगेट होना चाहिए कम से कम 70 टू 80 पॉइंट्स का। ये आपको जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ये लगभग 100 पॉइंट्स की कैंडल है। जैसे ही 70 टू 80 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, वैसे ही आप मार्केट से एग्जिट होना है। याद रखिए दोस्तों, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। 5 मिनट में अगर आपको एक लॉट के ऊपर कम से कम 1200 से 1400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो मार्केट से निकल जाइए। तो इसी को स्कैल्पिंग कहते हैं। एक आप जो लो डिसाइड करते हो कि मुझे इस लो पे बाय करना है 5 मिनट्स की कैंडल पे, वो कैंडल आपका टारगेट हिट कर देती है तो आपको मार्केट से निकल जाना है। मोस्टली स्कैल्पिंग ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 15 टू 20 मिनट्स की होती है। 20 मिनट्स के आगे वाले जो ट्रेड रहते हैं उसे स्कैल्पिंग नहीं कहते। स्कैल्पिंग होती है 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स। 20 मिनट्स के आगे जो स्कैल्पिंग होती है, जो ट्रेड होते हैं, उसे स्कैल्पिंग नहीं कहते हैं, उसे लॉन्ग इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। फॉर एग्जांपल 9:15 को आपने बाय किया, यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तभी आपने यहाँ पे बाय किया, और 45 मिनट्स के बाद आपने यहाँ इस पॉइंट पे सेल कर दिया जब आपका प्रॉफिट बुक हो गया। तो इसे स्कैल्पिंग नहीं कहेंगे। स्कैल्पिंग इसे कहेंगे कि आपने इस कैंडल के जो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जो इसका लो है, उस लो पे आपने इसको बाय किया, और कैंडल खत्म होते होते आपको 70-80 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपने यहाँ पे सेल कर दिया। सिंपली आपने स्कैल्पिंग की, आपको पूरा दिन मार्केट के सामने बैठने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने एक ही कैंडल में आपका जो टारगेट है वो टारगेट रीच करके, गोल रीच करके आपका प्रॉफिट निकाल के आप मार्केट से एग्जिट हुए। तो सिंपल है, सिर्फ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, मार्केट की अभी डिमांड बढ़ेगी या फिर डिमांड घटेगी। तो अगर मार्केट की डिमांड बढ़ेगी तो आप सिंपली किसी भी ग्रीन कैंडल आपको लग रहा है कि अभी हाँ इसने अब अपना बियरिशनेस छोड़ दिया है, अभी ये बुलिश हो जाएगा, तो आपको इसके लो पे बाय करना है और इसके हाई पे सेल करना है। तो यही थी स्कैल्पिंग। तो हमारा सेकंड स्ट्रेटेजी है मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी। देखिए दोस्तों, आपको मैं ये तीनों स्ट्रेटेजीज के बारे में जितना हो सके उतना डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपका माइंडसेट यही होना चाहिए कि हम बिगिनर है। तो बिगिनिंग लेवल में, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि बिगिनिंग लेवल में आपको आपका टारगेट जो है वो टारगेट कम से कम रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपीज का है, 10,000 रुपीज के ट्रेड्स अगर आप लेते हो, तो आपका कैपिटल होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 1000 टू 1200, 1000 से लेके 1200 तक का आपका जो है वो टारगेट होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप करने जाओगे, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में, तो ग्रीडीनेस किस तरह आपको डुबा देता है, ये मैंने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने समझाया है। तो अगर जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है इंट्राडे कोर्स के ऊपर, तो वो प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो देखें फिर इस वीडियो पे आए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पॉइंटर की तरफ, जो है मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी। तो मूविंग एवरेज क्या होता है? तो मूविंग एवरेज बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों। मूविंग एवरेज बेसिकली उस चार्ट का, उस
रिस्पेक्टिव इंडेक्स का या फिर स्टॉक का जो है वो मूविंग एवरेज होता है कि वो किस एवरेज से। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बैंक निफ्टी हमारे जो इंडिया के बड़े बड़े बैंक्स है उन सब का एक मिक्सचर है, जिनमें जो बैंक्स परफॉर्म करती है वो परफॉर्मेंस का इफेक्ट बैंक निफ्टी इंडेक्स पे पड़ता है। मतलब अगर वो बैंक्स ज्यादा से ज्यादा बैंक्स अगर हायर लेवल पे चल रही है, उनका अगर बुलिशनेस चल रहा है, तो बैंक निफ्टी के इंडेक्स चार्ट पे भी आपको बुलिशनेस दिखेगा। यानी कि जितने भी हाई क्वालिटी बैंक्स है उनका जो एवरेज है वो एवरेज बियरिश हो या फिर बुलिश हो, वो एवरेज आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे रिफ्लेक्ट होगा। तो वैसे ही हर एक चार्ट का अपना एक मूविंग एवरेज होता है। तो मूविंग एवरेज का मतलब यही है कि किस एवरेज तक ये जो चार्ट है वो बियरिश चल रहा है या फिर बुलिश चल रहा है। तो मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी में आपको करना क्या है, सिंपली अगर आपको इसका मूविंग एवरेज आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ रही है, अगर आप बिगिनर हो तो ऑब्वियसली दिक्कत आएगी, आपको जल्दी से नहीं समझेगा कि इसका मूविंग एवरेज कैसे डिसाइड करना है कि बुलिश है या बेरिश है। अगर हम चार्ट पे देखें तो चार्ट पे ये तो हमें सिर्फ कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है एक ही चैनल पे, तो हम इसका मूविंग एवरेज कैसे डिसाइड करें। तो सिंपली आपको इस जगह पे एक इंडिकेटर का यूज करना है जो है मूविंग एवरेज इंडिकेटर। इस इंडिकेटर पे आपको 3 बार क्लिक करना है और आपको मिलेंगे 3 इंडेक्स मूविंग एवरेज के। आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाके आपको इसका लेंथ है, जो फर्स्ट वाले का लेंथ है उसको आपको करना है 10। सेकंड में आपको करना है 50 और थर्ड में आपको करना है 200। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको इंडिकेटर कैसे यूज करना है ये नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये इंडिकेटर सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि मूविंग एवरेज फिलहाल इस स्टॉक का क्या चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे स्टॉक आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो नीचे की जो लाइन है 200 का जो मूविंग एवरेज है वो एक कंसिस्टेंट लाइन पे है, और ये जो स्टॉक है वो उस लाइन को एज अ सपोर्ट लेके चल रहा है। तो अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेज 200 का भी अगर आप इंडिकेटर लगाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो मूविंग एवरेज है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और मार्केट इसके नीचे नहीं जा रहा, लगभग यहाँ तक तो इसके नीचे मार्केट नहीं गया। तो आपको इससे आइडिया आ जाएगी कि मार्केट फिलहाल हल्का सा बुलिश चल रहा है। अगर आप मूविंग एवरेज 50 लगाते हो, फॉर एग्जांपल ये जो आपको बीच की ब्लू लाइन दिख रही है, अगर आप मूविंग एवरेज 50 लगाते हो तो मूविंग एवरेज 50 पे आपको नजर आएगा कि इस लाइन का भी इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया है, इस लाइन को इसने बहुत कम बार ब्रेक किया है। तो मैंने तो आपको एक ही टाइम पे 3 मूविंग एवरेज लगा के दिखाया है स्क्रीन पे, अगर आप चाहे तो एक एक मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो और इस तरह आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज इस पर्टिकुलर स्टॉक का, इस पर्टिकुलर इंडेक्स का क्या चल रहा है। अगर ये बुलिश है, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यहाँ से मार्केट अभी बुलिश होने वाला है, मूविंग एवरेज तो ऊपर ही दिखा रहा है, मार्केट हल्का सा बुलिश दिख रहा है, तो आपको मूविंग एवरेज के मदद से आप डिसीजन ले सकते हो कि अभी हमें बाय करना है। तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, मार्केट यहाँ तक गया, आप आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। तो ये हो गए मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस समय हमें बाय करना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ बाय करना था, यहाँ पे सेल करना था, यहाँ पे पहले सेल करना था, शॉर्ट सेल अगर आप इक्विटी मार्केट में हो, और अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में हो, फॉर एग्जांपल ऑप्शंस बाइंग या सेलिंग कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे पुट बाय करना था, यहाँ पे सेल करना। तो मूविंग एवरेज अगर आपको पता नहीं चल रहा तो मैंने आपको बता दिया कि मूविंग एवरेज कैसे पता करें। तो इंडिकेटर्स में जाके सिंपली ये 3 एवरेजेस आपको स्क्रीन पे लाने हैं और आपको जज करना है कि फिलहाल ये मार्केट थोड़ा बहुत भी बुलिश है या फिर बेयरिश है या फिर बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। मूविंग एवरेज से दिक्कत ये होती है कि मार्केट जो है कभी कभी ना बुलिश होता है ना बियरिश होता है। आप देख सकोगे तो ये मार्केट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये ना पूरी तरह से बुलिश है ना पूरी तरह से बेयरिश है, ये एक ही चैनल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो आपको मूविंग एवरेज, देखिए दोस्तों, एक ही स्ट्रेटेजी लेकर रोज मार्केट में नहीं चलना, आपको स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करना होगा, आपको खुद के डिसीजंस को मॉडिफाई करना होगा। तो जैसे कि मैंने पहला जो स्ट्रेटेजी बताया इंट्राडे स्कैल्पिंग का, अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो आपको इंट्राडे स्कैल्पिंग का स्ट्रेटेजी यूज करना है। आपको डिसाइड करना है मार्केट के सिनेरियो के ऊपर कि अगर मार्केट अच्छा खासा बुलिश है तो ठीक है, मैं मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी या फिर कोई और स्ट्रेटेजी यूज कर लेता हूँ। अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट में आज वॉलीटिलिटी नहीं है, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स आज ज्यादा फ्रीक्वेंसी से नहीं हो रहे, तो आप स्कैल्पिंग यूज कर सकते हो। स्कैल्पिंग में आपको होता क्या है, मार्केट भले ही एक ही
चैनल में कंसोलिडेट करे। स्कैल्पिंग में आपको करना ये है, जब भी उसका लो होगा तभी आपको बाय करना है, सिंपली जब भी वो ऊपर जाएगा तभी उसको सेल करना है। तो एक ही स्ट्रेटेजी को पकड़ के नहीं चलना है, अपने डिसीजंस को, अपने स्ट्रेटेजीज को मॉडिफाई करते रहना है। तो ये था मूविंग एवरेज। अब चलते हैं हमारे थर्ड स्ट्रेटेजी की ओर, जो है ट्रेंड ट्रेलिंग। तो ट्रेंड ट्रेलिंग बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, जो मेरा प्रीवियस वीडियो में, मैंने उसमें ऑपरेटर्स और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के बारे में बात की थी। तो वो जो है वो ट्रेंड था, एक बुलिश ट्रेंड, बहुत ही अच्छा बुलिश ट्रेंड दिखने को मिला मार्केट में। तो आपको सिंपली बस ये करना है कि मार्केट का ट्रेंड आपको स्टडी करना है। अभी अभी आपको अगर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेगा तो आपको नजर आएगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश था इस चैनल पे। तो आपको सिंपली ये करना है ट्रेंड ट्रेलिंग में। तो अगर आप देख रहे हो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग बढ़ गई है या फिर बहुत ज़्यादा सेलिंग बढ़ गई है, तो ट्रेंड को फॉलो करने से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा सेफली फॉलो करना है। आप देखते हो कि मार्केट ने यहाँ पे 3-4 अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दी है, तो आप यहाँ पे बाय करते हो। मार्केट ने आपको, आपका जो टारगेट था 80 टू 90 पॉइंट्स का या फिर 70 टू 80 पॉइंट्स का, वो आपका रीच हो गया, आप मार्केट से एग्जिट कर लो। याद रखिएगा, मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ। आप यहाँ से एग्जिट कर लो। आप देख रहे हो कि मार्केट अभी भी बुलिश है, मार्केट में अभी भी बाइंग हो रही है। तो कंफर्मेशन कैंडल, कम से कम 2 से 3 कंफर्मेशन कैंडल के बाद आप वापस यहाँ पे बाय कर लो और फिर यहाँ पे सेल कर लो। आपको लगेगा कि अभी बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, और लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, आप देखते हो कि सेलिंग तो हो गई, लेकिन फिर भी मार्केट में बायर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो फिर आप वापस यहाँ पे बाय करो और यहाँ पे सेल करो। इसे कहते हैं सिंपली ट्रेंड को ट्रेल करना। मतलब ट्रेंड जैसे चल रहा है उस हिसाब से उसके पीछे पीछे चलना, और अपना जो कुछ भी है मिनिमम प्रॉफिट, छोटे छोटे अमाउंट का प्रॉफिट मार्केट से निकाल लेना। तो ये होते हैं ट्रेंड ट्रेलिंग। आपने देखा कि बाइंग में कैसे ट्रेंड ट्रेलिंग करते हैं, वैसे ही सेलिंग में भी ट्रेंड ट्रेलिंग करते हैं। आपको सिंपली ट्रेंड को पहचानना है कि मार्केट अभी बियरिश होने वाला है, मार्केट अभी बियरिश हो रहा है, सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत बड़ी बड़ी बियरिश कैंडल्स मार्केट दे रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पे पुट बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, थोड़ा सा रुकना है कंफर्मेशन कैंडल के लिए। कम से कम 2 कंफर्मेशन कैंडल आपके पास होनी चाहिए। वापिस आप पुट सेल कीजिए या फिर शॉर्ट सेल कीजिए, यहाँ पे आपकी एग्जिट ले लीजिए, या फिर यहाँ पे आपकी एग्जिट ले लीजिए। उसके बाद ओवर ट्रेड नहीं करना है। ट्रेंड ट्रेलिंग में भी कभी कभी ये होता है कि मार्केट अचानक से रिटेस्ट देने लग जाता है, तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड बस। अगर आपकी तीनों ट्रेड, अगर ट्रेडिंग आपकी सक्सेसफुल हो गई तो मार्केट से निकल जाइए। तो ये होता है सिंपली ट्रेंड ट्रेलिंग। इसमें आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि मार्केट का ट्रेंड कैसे चालू है, और मार्केट किसी भी समय रिवर्स टर्न ले सकता है, इस चीज का आपको प्रिकॉशन लेना है। तो ट्रेंड ट्रेलिंग बहुत ही संभल के करनी होती है। अगर आप ट्रेंड ट्रेलिंग ट्राई कर रहे हो, मार्केट आपको बुलिश मिला या फिर बेरिश मिला, तो अगर आप ट्रेंड ट्रेल करने वाले हो तो कंफर्मेशन का वेट कीजिए, और बहुत ही कम क्वांटिटी में आप मार्केट को एंटर कीजिए। कम क्वांटिटी में एंटर करके आपका टारगेट भी एक फिक्स टारगेट होना चाहिए, जो मिनिमम 70 टू 80 पॉइंट्स का टारगेट होना चाहिए। 70 टू 80 पॉइंट्स के एक कैंडल तो आपको आराम से मिल जाएगी। जैसे ही आपको 70 टू 80 पॉइंट्स मिल गए एक लॉट पे, या फिर जो जितना भी आपने क्वांटिटी लिया है उसमें आपको 70 टू 80 पॉइंट्स मिल गए, तो मार्केट से एग्जिट कर लीजिए।